हेलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज बुलेट ट्रेन स्पेशल बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे हम नेक्स्ट वाली क्लास में PYQs को टैकल कर सके। तो फटाफट से सभी तैयार हो जाओ, बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो गई है। सीट आपकी रिजर्व्ड है, अपनी सीट पे फटाफट से बैठ जाओ और सक्सेस की तरफ स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो भाई ध्यान से सुनो। कल कुछ बच्चों के ना, बहुत सब बच्चों के वो आए DM इंस्टा पे कि भैया वो जैसे आप क्लास में और वैसे जब आप शायरी करते हो तो थोड़ी सी, तो भाई आज लास्ट में, क्लास के लास्ट में पक्का कुछ ना कुछ सुना के जाएंगे, तो बने रहिए अंत तक फटाफट से। लेकिन अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बिकॉज क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तुम सब जानते हो इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग बुलेट ट्रेन स्पेशल सीरीज में। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आ जाते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड, क्यों होते हैं केमिकल बॉन्ड, कब दिखते हैं केमिकल बॉन्ड, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड जैसी चीजें क्या होती है। तो ध्यान से समझेंगे केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कब बनता है, कैसे बनता है। सबसे पहली बात, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कहां पर? दो एटम या दो से ज्यादा एटम के बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो वहां पर क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, होता क्यों है? टू अटेन स्टेबिलिटी। भाई ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूं, है ना। क्योंकि जो एटम होते हैं उनके पास क्या होती है? एटम हैज हाई एनर्जी देन मॉलिक्यूल्स। मैं समझाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। देखो जैसे मान लो अभी तुम सब बैचलर्स हो, है ना। तुम कुछ शादी नहीं, कुछ नहीं है, अभी तुम्हें कहीं घूमने जाना है, तो तुम अपना बैग पैक करा, मम्मी को बोला हेलो मम्मी मैं जा रहा हूं, ठीक है ओके बाय, और तुम निकल गए, ठीक है। कोई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी है, घूम रहे हो, फिर रहे हो, मौज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन जैसे तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम बोलोगे मैं घूमने जा रहा हूं, तो वो दीदी भी बोलेंगी मैं भी जाऊंगी, तू क्यों जाएगा अकेला, मैं भी चलूंगी। तो अब तुम्हें पता है यार, पहले मेरा खर्चा होना तो 2 लाख रुपए, अब होना है मेरा डायरेक्ट 5 लाख रुपए। अरे पहले तो शेयरिंग में रह लेते ना चार दोस्त, अब तो नहीं रहेंगे शेयरिंग में, अब तो इसका भी खर्चा मुझे उठाना है। भैया क्या करोगे? साल में 5 ट्रिप की जगह 1 या 2 ट्रिप करोगे, अटेन करोगे स्टेबिलिटी, स्टेबल रहने की कोशिश करोगे, ना कि हायर एनर्जी। घर वालों को लगता है अच्छा बिगड़ रहा है ज्यादा, शादी करा दो इसकी। तो भैया हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास जो हाई एनर्जी है उसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा के तुम्हें स्टेबलाइजेशन किया जा रहा है। भाई जितने ऐबदार हम लोग हैं, उतने हमारे माता पिता या हमसे बड़ी जनरेशन जिनकी शादी हो गई वो कोई है, और जो नीचे वाली है वो हमसे भी है। तो अल्टीमेटली क्या है, हम, और इसमें ऐबदार का मतलब होता है शरारती, ठीक है। हाँ तो ध्यान सुनना भाई, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हम करते हैं। एटम्स के पास हाई एनर्जी होती है, और तुम्हें पता है हाइयर द एनर्जी, हाइयर एनर्जी मींस लीस्ट स्टेबिलिटी। अरे लिखा भी है शायद, हाई एनर्जी मींस लेस, अरे लिखा हुआ गुरु, लिखा हुआ था, सॉरी भाई देखा ही नहीं। क्या लिखा? हाइयर एनर्जी मींस लीस्ट स्टेबिलिटी। भाई लीस्ट स्टेबिलिटी होती है हाई, जितनी एनर्जी होगी। यार एक बात बताओ, घोड़ा होता है, घोड़े के पास कितनी एनर्जी होती है? क्या वो शांति से बैठता है? भाई वो सोता भी खड़े होके है, ठीक है। और वहीं पे ही कोई ऐसा है बैठा हुआ है, एनर्जी नहीं है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, पांडा जैसा कुछ हो रहा है। तो भाई एक्चुअल में क्या होता है, हाइयर एनर्जी जो होती है वो लेस स्टेबल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराकर उसके लिए हम उसकी स्टेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। फटाफट चलते हैं आगे, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, देखो मैं बता देता हूं बॉन्ड लेंथ क्या होती है। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल। एटम्स के बीच में जो भी मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होती है? बॉन्ड लेंथ। जैसे मान लो मैं H2 का बना रहा हूं, तो H2 का क्या होगा? ये और ये और ये, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। दूसरी बात समझना ध्यान से, सबको आवाज तो आ रही है ना? सब भैया बढ़िया चल रहा है ना? हाँ चल रहा है, सब चल रहा है बढ़िया। दूसरा क्या करते हैं भैया? बॉन्ड एनर्जी। ये एनर्जी बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ध्यान समझो, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है कि भैया जैसे मान लो H और H के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको, इसके लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, मतलब जो इसके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है जो उसको तोड़ने के लिए, हालांकि वो लेटिस एनर्जी होती है तोड़ने वाली, यहां पर जो है, अब जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, मतलब ये दोनों आपस को एक दूसरे को संग टाइट से जुड़े रहेंगे। अब जब टाइट से जुड़े रहेंगे तो तोड़ना मुश्किल होगा, और पास पास रहेंगे, तो भैया क्या होता है एक्चुअल में, बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। भाई ध्यान से सुनना, क्या कह दिया मैंने?
मैंने ये कह दिया कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के, सही कहा ना, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 5 स्टार बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखते चलना। देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा स्लो तो बोल रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को जल्दी बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, पर जो बच्चे को लग रहा हो कि मैं स्लो बोल रहा हूं तो फटाफट से वो अपने YouTube की स्पीड को 1.5 या 1.75 या 2x तक ले जाके अपना फटाफट से तुम सुन सकते हो, ठीक है। आगे चल रहे हैं, ऑक्टेट रूल बॉय, बहुत बढ़िया। हर कोई ये चाहता भाई, हर कोई ये चाहता है ना जीवन में कि हम स्टेबल रहें। किस तरीके से भाई, हमारा क्या है कि हमारे पास बच्चे आए, पढ़े लिखे, डॉक्टर इंजीनियर्स बने, ये स्टेबिलिटी है ना हम लोगों के लिए। वैसे ही कुछ एटम्स होते हैं जो क्या चाहते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहते हैं। मतलब क्या चाहते हैं सब लोग, ये चाहते हैं दे वांट टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। आउटर शेल के अंदर, किसके अंदर, आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। इसमें कुछ एक्सेप्शन है भाई। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम पॉजिटिव होता है ना, ये सब वांट्स टू कंप्लीट क्या क्या कंप्लीट करते हैं भाई, ड्यूप्लेट पूरा करते हैं। क्या पूरा करते हैं, ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल कहता है और ड्यूप्लेट कहता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो केमिकल बॉन्ड, भैया पहले वाले जो पहले ही स्लाइड थी उस पर लिखा था ना केमिकल बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये सब। तो आप ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के केमिकल, भैया केमिकल बॉन्डिंग पता चैप्टर क्या है, आधे से ज्यादा ये चैप्टर तुम्हें आता है। तुमने अपनी रिश्तेदारी के बारे में जाना है इसमें। भैया कुछ रिश्ते होते हैं स्ट्रांग होते हैं ना, मम्मी पापा का रिश्ता, हमारा मम्मी का रिश्ता, हमारा पापा का रिश्ता, बॉन्ड नहीं टूटने वाला। कुछ होता है वीक बॉन्ड, है ना, मतलब चाचा के बच्चों के भाई भाई, मतलब उनके भी कजन से हमारा कितना वीक बॉन्ड रिश्ता है, पर कितना है, बहुत दूर का, बहुत वीक बॉन्ड है। कभी मिल गए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसी तरीके से हम बात करने वाले कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की और कुछ वीक बॉन्ड की। भैया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए जैसे होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड जो होता है भैया वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। आगे बात करूंगा आयोनिक बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड भाई, कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये मत कहना कि भैया हमने तो पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि आयोनिक से वीक होता है, पर भैया वीक होता है आयोनिक से, ऐसा नहीं कि वीक ही होता है। समझ में आया भैया। मान लो कि कोई रेसलर है, वो ताकतवर है, वो ताकतवर है, पर मान लो किसी और दूसरे रेसलर से कम ताकतवर, पर है तो वो भी ताकतवर ना। अगर हमसे लड़ेगा तो हमें तो उठा के पटक लेगा। तो भैया आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है। ये सारे जो बॉन्ड हैं, ये सारे जो बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, भैया ये सारे जो बॉन्ड है ना, ये कैसे बॉन्ड होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। इनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। वीक बॉन्ड कैसा होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वीक होती है। अब इसके अंदर भी 2 प्रकार की होती है, पहली होती है इंट्रा और दूसरी होती है इंटर। इंटर और इंट्रा 2 प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्गेनिक में जब पढ़ाऊंगा एच बॉन्डिंग के बाद, मतलब जब वहां पर रिएक्शन कराऊंगा तब तुम बताऊंगा कि इंट्रा वाली जल्दी हो जाती है, इंटर वाली बाद में होती है, मतलब थोड़ा लेट होती है। और कहीं कहीं एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी की वजह से ये थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, तो वहां बात करेंगे, ठीक है। जैसे डायपोल मूवमेंट है ना, डायपोल डायपोल जो बॉन्ड होते हैं, ये जो कैसे होते हैं, ये बड़े वीक बॉन्ड होते हैं। वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल लिख देता हूं, वंडरवॉल बॉन्ड, सही है। बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ये कैसे होते हैं भाई, वीक बॉन्ड होते हैं। कुछ होते हैं वीक होते हैं बॉन्ड, ठीक है, ये आसानी से तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड, भाई मैं इसको बात बोल देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। इसी वजह से इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। ध्यान से सुनते जाना, स्पीड बढ़ा लो अगर धीरे लग रहा है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। किसका, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं, अब ये तो समझ लो। आयोनिक बॉन्ड बनते हैं लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मेड अप ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स के आदान व प्रदान से कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ध्यान से देख लो, मैं लिख रहा हूं इट कैन कंडक्ट या दे कैन कंडक्ट लिख देते हैं। जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फेज। ध्यान से सुनना भाई, एक्वस स्टेट में और एक्वस फेज में क्या करा सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। कौन कौन? आयोनिक बॉन्ड। क्या साइड है इसके बाद? लैटिस है। तो मैं ये समझा देता हूं, देखो एग्जांपल भी ले लेता हूं लुईस स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर के लिए ध्यान से सुनना, जैसे मान लो एक Na है, एक Cl है, ठीक है। एक Na है, एक Cl है, तो ध्यान से समझते जाना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लाल कलर से लिख देते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको ट्रांसफर करेगा, और जब ट्रांसफर करेगा तो क्या बनाएगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इससे पता चलता है क्या बनता है? कैटायन, और इससे क्या बनता है? एनायन। मतलब ये एक आयोनिक बॉन्ड है जो किससे मिलकर बना होता है? आयोनिक बॉन्ड के अंदर पाए जाते हैं कैटायंस और एनायंस। जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है स्पीशीज वो होती है कैटायन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो स्पीशीज होती है एनायन, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड का ये कॉन्सेप्ट है भाई। आगे चलो भाई, देखो वन शॉट है, तेजी में है, क्रैश में है, तो भाई बिल्कुल बीच में गिरेंगे कि ऐसे कि लुईस स्ट्रक्चर MgCl2 AlCl3 Al2O3 का बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तुम लोगों को आता है, मैं मानता हूं तुम लोग बहुत होशियार बैठे हो, नहीं तो 1 ईयर वाले कोर्स वाली वीडियोस देखना, उसमें सब कुछ मिलेगा। लैटिस एनर्जी, भाई लैटिस एनर्जी कौन सी एनर्जी है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन आयन। ध्यान सुनो, दो लोग हैं उनको सेपरेट करने का, एक दीदी थे एक भैया थे, हमने उनसे बोला कि भैया सेपरेट हो जाओ, नहीं हुए, एनर्जी कम थी। फिर उस दीदी की एक फ्रेंड आई और उस दीदी ने उस फ्रेंड से कहा, क्या कर रही है तू, व्हाट आर यू डूइंग, यू डिजर्व बेटर। भाई तो क्या हुआ? एनर्जी ज्यादा हो गई, और जैसे ही लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो गई वो क्या हुआ? बॉन्ड सेपरेट हो गया। अब वो दीदी और भैया क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयंस। कोई आयन है NaCl है, इसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगाई जा रही है यही क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। यही क्या होगी? लैटिस एनर्जी होगी। लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? देखो ये लिखा हुआ, लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन Q1 Q2 अपॉन में R²। मतलब जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां लैटिस एनर्जी ज्यादा लगा। भैया सोचो ना, NaCl है और NaCl है और MgCl2 है, भैया क्या इलेक्ट्रॉन 2 बार दे रखे हैं तो 2 बार एनर्जी लगानी पड़ेगी। जहां 3 दे रखे होंगे, Al पे 3 चार्ज होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दिए बैठा होता है, तो 3 बार एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। अच्छा, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही लैटिस एनर्जी कम होगी। यार देखो ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नेवर वर्क्स। क्यों भैया? मतलब डिस्टेंस ज्यादा एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, वो कहीं और खत्म हो जाएगा मामला। तो भैया ये क्या बात पढ़ा देते हो भैया आप। तो भैया ये चल रहा है, लैटिस एनर्जी क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन में R²। चले आगे, इन बिटवीन साइज एंड चार्ज। भाई इन बिटवीन साइज एंड चार्ज, चार्ज डोमिनेंट। भैया अगर कहीं चार्ज है और साइज है, देखो होता क्या है ना, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भैया साइज की बात कर लेते हैं, तो साइज में आराम से चलता है कि भैया छोटे छोटे हैं, अच्छा रहेगा, छोटे आयन रहेंगे, अच्छे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि उनके पास अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। जो बड़े आयन होंगे उनके पास साइज ही बड़ा होगा, वो आपस में इंटरकनेक्टेड बड़े मुश्किल से हो पाएंगे, तो आराम से टूट जाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, LiF जो होता है वो ज्यादा होता है और RbF क्या होता है? देखो इसके अंदर मैंने अनायन सेम रखा हुआ है, इसके अंदर मैंने क्या रख रखा है? अनायन सेम रख रखा है F। अब ये क्या कैटायन छोटा और ये क्या कैटायन बड़ा। अब देखो छोटे छोटे लोगों के बीच में अच्छी दोस्ती है और बड़े छोटे के बीच में अच्छी दोस्ती नहीं है। भाई एक बात सोचो ना, जो लोग अंबानी मेरे से दोस्ती करने क्यों आएगा? मैं तो मेरे जैसे से बॉन्ड बना पाऊंगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा, ठीक है। तो छोटे वालों छोटों के संग बॉन्ड बना पाते हैं और बड़े वाले जो होते हैं वो बड़े वालों के संग बॉन्ड बना पाते हैं, अच्छा आराम से, ठीक है। दूसरी बात यहां पर समझो, यहां पर चार्ज डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं देखो AlCl3 को लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहां कितने Cl होंगे? 3 Cl होंगे, ठीक है। तो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाने चाह रहा हूं यहां पर Al है तो मैं लिख रहा हूं Al3 पॉजिटिव। भैया ये ज्यादा होगा किससे? Mg2 पॉजिटिव से, और इससे कम कौन होगा? Na पॉजिटिव। भैया जहां पर चार्ज और साइज की बात आ जाए वहां कौन डोमिनेंट होगा? वहां चार्ज डोमिनेंट होगा। चार्ज ही हमेशा डोमिनेंट होगा जहां पे चार्ज और साइज की बात आ जाएगी। तो चलो आगे चल रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, बहुत बढ़िया भैया, सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको, सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं इसको। ध्यान सुनना,
सॉल्वेशन एनर्जी, भैया घुल जाना ना, मिल जाना, घुल मिल जाना, आराम से बढ़िया हो जाना। तो भैया ध्यान से सुनो, होता क्या है, जब हम पानी में किसी चीज को डालते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड हम डालेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएगा। अच्छा, पानी जो खुद होता है ना, जो पानी खुद होता है वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, H पॉजिटिव ओ OH नेगेटिव, भैया ऐसा ही तो होता है। अब इसके पास एनायनिक पार्ट भी है और कैटायनिक पार्ट भी है, तो जो आयनिक कंपाउंड का कैटायनिक पार्ट होगा उसको एनायनिक पार्ट पकड़ेगा, और जो वहां आयनिक पार्ट निकल रहा होगा उसको कैटायनिक पार्ट पकड़ेगा, और ये पानी को घेरने की, पानी जो होता है वो उस मॉलिक्यूल को घेरने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी की बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, ये क्या होता है, आयन सेपरेट एंड सराउंडेड बाय वाटर। आयंस नहीं, आयंस आयंस सेपरेट होते हैं और सराउंडेड कर जाते हैं, किससे, वाटर से। वाटर उन्हें घेर लेता है। अब भैया वाटर घेर लेगा अगर, तो वो भाग भी नहीं पाएंगे, तो आयनिक मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी ध्यान समझना, आप समझाता जाता हूं। इफ हाइड्रेशन एनर्जी मोर देन लेटिस एनर्जी, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी ज्यादा, लेटिस एनर्जी कौन, सेपरेट करने के लिए, भैया सेपरेट हुए, और सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है तो भैया डिसॉल्व हो जाएगी। कोई भी चीज पानी में घुल रही है तो उसका मतलब पता है क्या होगा, उसके अंदर लेटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लेटिस एनर्जी, कंपाउंड विल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे NaCl होता है, NaCl के अंदर अगर मैं बात बोलूं तो तुम बताओ क्या NaCl, क्या NaCl पानी में, क्या NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है, प्लस वाटर डिसॉल्व हो जाता है, तुम बोलोगे यस, हाँ हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब बताना, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, या फिर ये ज्यादा होगी, या फिर लेटिस एनर्जी के बाद सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बताओ कौन सी ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी, भैया हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। दूसरे पेन से बना देते हैं, अच्छा लगेगा। लेटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तभी तो डिसॉल्व हुआ है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कहीं ज्यादा होगी तभी कोई चीज डिसॉल्व हो गई। अगर कोई चीज आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो तुम बोल दोगे द लेटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, जो भी यहां फॉर्म हो रहा है। दूसरी बात हाइड्रेशन एनर्जी में, भैया देखो हाइड्रेटेड रेडियाई, देखो अब जितना ज्यादा रेडियाई होगा, मतलब जितने ज्यादा, वो देखो एक Na आया, देखो एक Na आया, एक Na आया पॉजिटिव, इसको यहां पे क्या करेंगे, वाटर घेरेगा, इसको यहां पर क्या करेंगे, वाटर घेरेगा, वाटर 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 वाटर, ऐसे ऐसे करके ना क्या करता जाएगा, वाटर इसको घेरता जाएगा। अब जब वाटर इसको घेरता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा सर्कुलर पाथ बन जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक, कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की क्या बनेगी, इसकी हाइड्रेटेड रेडियाई बनेगी, इसकी क्या बनेगी, हाइड्रेटेड रेडियाई। अब भैया जितनी ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को घेर लेंगे उसकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। अब सोचो आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, अगर आयन भाग ही नहीं पा रहा तो अच्छा कंडक्टेंस भी नहीं दे पाएगा, तो ध्यान से समझते जाना अभी, हाइड्रेटेड रेडियाई। दूसरी बात, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी कैसे निकालोगे, भैया डेंसिटी निकालनी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन साइज। ऐसे ही मान के चलो बिल्कुल कि भैया तुम्हें मोमोज की एक प्लेट मिली है, तुम भैया एक प्लेट में मोमोज दे रहा है एक भैया तुम्हें, वो सेम प्लेट्स का साइज है, पर एक बार जब तुम हाफ प्लेट लेते हो तो उसमें वो 7-8 मोमोज, 5-6-7 मोमोज, 10 मोमोज रख के देता है, और जब तुम उससे फुल प्लेट लेते हो तो 25 मोमोज उसी प्लेट में रख के देता है। तो तुम्हें अब बताओ किसके अंदर ऐसा लगेगा कि मोमोज बहुत ही ज्यादा रख दिए हैं, भैया ऐसा लगेगा उसके अंदर जिसके अंदर 25 मोमोज, क्यों रख दिए, और ज्यादा भी है, क्यों रख दिए भैया, इतनी ही प्लेट थी पर उसके अंदर क्या बढ़ा दिया तुमने, उसके अंदर क्वांटिटी बढ़ा दी, तो वो बहुत ज्यादा भरी भरी लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या लगेगी, भरी हुई। तो चार्ज अपॉन साइज से हम निकालते हैं। दूसरी बात, साइज एक्वस फेज का गैस फेज से उल्टा होता है। अगर देखो जैसे मैंने यहां लिख रखा है, लिथियम एक्वस फेज में ज्यादा होता है और सोडियम क्या होता है, कम, तो ये गैस फेज में क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। इस बात को ध्यान रखना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस एंड एक्वस फेज। ठीक है, दूसरी बात भैया ये भी एक बात समझ लो, टॉप से जब बॉटम आते हैं तो हाइड्रेटेड रेडियाई जो होती है ना वो घट जाती है। कैसे भाई, खुद ही सोचो, टॉप से बॉटम जा रहे हैं, मान लो यहां से जा रहे हैं एंड लिथियम से चले, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ठीक है, ऐसे रुबिडियम सीजियम तक जा रहे हैं। अब देखो रुबिडियम का साइज ही इतना बड़ा है, तो उसके बाद पानी उसको यहां पर कहां घेर पाएगा, क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं मिल पाएगा, तो इसका हाइड्रेटेड रेडियाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि पहले से इतना बड़े साइज का है ना, अब पहले से इतना बड़े साइज का है तो वो उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ही नहीं बना पा रहा, जो अट्रैक्शन ही नहीं बना पाएगा, घेर भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, बड़ा एटम है तोड़कर भी चला जाएगा आगे। ठीक है, तो जब जहां एटम भी बड़ा होता है ना, वहां पर क्या हो जाता है, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ जाती है। भैया खुद ही सोचो ना, बड़ा सा आदमी है, एक ऐसा आदमी आया और भाई आके लड़ने को तुमसे तैयार, और तुम 4 लोगों ने, एक छोटा सा मजबूर सा आदमी आया, 4 लोगों ने घेर लिया, तो क्या करेगा भाई, बैठ जाएगा बाबूजी सॉरी, है ना। लेकिन एक बड़ा सा आदमी आगा, दानव राक्षस सा आ गया, अब भैया 4 लोगों ने घेर लिया तो मारेगा मुक्का और चला जाएगा, है तेरी है तेजी, हम जाएंगे, हम बड़े हैं शरीर में, दानव जैसे हम। ठीक है, तो इस तरीके से चलता जाएगा। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक वो हाइड्रेटेड रेडियाई। खुद ही सोचो ना भैया, तुम्हें ज्यादा लोगों ने घेर रखा है, मान लो
मैं हूं, 4-5 लोगों ने घेर लिया, मार के रैपट निकल जाऊंगा, लेकिन वहीं 200-400 लोगों ने घेर लिया, जान से मार देंगे, एक एक साटा मारेंगे, तब भी काम खराब हो जाएगा। तो भाई ध्यान समझना, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयन का भागना, आयनिक मोबिलिटी, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अरे जब ज्यादा लोग घेर लेंगे तो भाग कैसे पाओगे? अरे गरीबों को भी राजीव चौक पे चढ़ना मेट्रो में, भाग नहीं पाओगे। लेकिन वहीं पर कहीं ऐसे खाली स्टेशन पे चढ़ोगे ना, जैसे तुम खाली स्टेशन पे कहीं चढ़ो तो वहां भागो, खूब भागो, भागते ही रहो, भागते, खाली स्टेशन है ना, मेट्रो भी खाली पड़ी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखना, आयनिक मोबिलिटी हाइड्रेटेड रेडियाई के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, अबे भैया खुद ही सोचो ना, जहां पे आयन भाग पाएंगे, भैया चार्ज का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस होती है। तो अगर कहीं पर चार्ज भाग पा रहा है, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक कंडक्शन ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, और आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है तो हाइड्रेटेड रेडियाई क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस बात का भी ध्यान रखना। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, भाई ध्यान से देखो, NaF से Na तक बढ़ जाएगा। रीजन सोचो क्या होगा? रीजन सोचो क्या होगा? देखो, NaF की मान लो बॉन्ड लेंथ ऐसे है, ठीक है, क्योंकि भैया ये तो ऐसे 1 2 3 है ना। मैं इसको एक बार ढंग से बना देता हूं तो तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। Na की है 1 2 3 ऐसे है, ठीक, और F की कितनी है? 1 2। तो ऐसे एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, बस ऐसे ही एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब Na की समझो, देखो Na की कैसी है? 1 2 3, सही है। और I की समझो, 1 2 3 4। अब बताओ भैया, इससे इसका, किससे किसका? इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस बताना, इससे इसका डिस्टेंस कैसा होगा? इससे इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ये क्या होगा? आराम से ब्रेक हो जाएगा। और अगर आराम से ब्रेक हो गया, अगर आराम से ब्रेक हो गया, लैटिस एनर्जी कम तो हाइड्रेटेड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और आराम से सॉल्युबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है जब चार्ज में क्या आ जाता है? डिफरेंस, या फिर बहुत बड़े बड़े साइज के एटम्स आ जाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो जी आगे, चलो जी पोलराइजेशन। भैया देखो ना, पोलराइजेशन में कैसे होगा? जैसे मान लो मैं एग्जांपल बना रहा हूं कि मान लो HCl का एग्जांपल बना दिया, ठीक है, मान लो HCl का एग्जांपल बना दिया। अब HCl के एग्जांपल में हम आगे चल रहे हैं, तो ध्यान समझते जाना क्या हो रहा है। इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, पर ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे बनेंगे कि भैया इसके पास जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे? इसके पास जाएंगे। तो एक क्लाउडी फॉर्मेशन होती है जिसमें ना शेयर पर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचे दिखते हैं। और पोलराइजेशन देखो, पहले ऐसे था, अभी कैसा दिखेगा भैया? ये नेगेटिव सा दिखने लग जाएगा, डेल्टा नेगेटिव सा दिखने लग जाएगा। और ये कैसा दिखने लग जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। देखो, डेल्टा का मतलब होता है भैया पार्शियली चार्ज, फुल्ली चार्ज नहीं है, बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं। ये पोलराइजेशन दिखा रहा है, ठीक है। और ये तुमने जीओसी में पढ़ रखा, और जिसने नहीं पढ़ रखा टेंशन मत लो, जब जीओसी पढ़ाऊंगा तब उसमें तो अच्छे से पोलराइजेशन पढ़ाऊंगा, तब ऐसे बताऊंगा नॉन पोलर सब्सटेंस को ऐसे ग्रुप्स लगाते हैं जो पोलर, सॉरी हाँ सही तो कह रहा हूं, नॉन पोलर सब्सटेंस को ऐसे ग्रुप लगा के पोलराइजेशन मिल जाते हैं। तो ध्यान से समझते जाना आगे क्या क्या चल रहा है पोलराइजेशन की। फजान्स रूल, भाई 5 स्टार रूल है। पहले तो मैं इसके ऊपर 5 स्टार ही लिखूंगा, पहले तो मैं इसके ऊपर 5 स्टार ही लिखूंगा, क्योंकि ये आएगा पेपर में, ये क्वेश्चन आएगा। मैं फैजान रूल क्या कहता है? फैजान रूल देखो यार, सोचो ना, हर कोई कैसा भी हो, उसके पास हो सकता है ना डुअल नेचर हो। तो भैया वैसे इनने कहा कि कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कि हर आयनिक, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हर आयनिक कंपाउंड पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होता, कुछ ना कुछ कोवेलेंट फैक्टर होते हैं। दूसरी बात, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्योरली आयनिक होते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन में कोवेलेंसी नेचर कहीं ना कहीं दिखा रहा होता है। और ये बात हमने पीरियोडिसिटी में जब पढ़ा था, तब मैंने वहां पे तुम्हें बताया था कि किसके अंदर आयनिक, किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़े थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। एस और पी ब्लॉक में थोड़े कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो ध्यान सुनना, कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इसने क्या कहा? डी ब्लॉक मेटल है हायर, मतलब जो ग्रेटर कोवेलेंट होते हैं देन एस ब्लॉक। भैया एस के पास कम होते हैं एस, क्योंकि देखो आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लेना देना। अच्छा, डी के पास ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, कभी कभार वेरिएबल ऑक्सीडेशन होती है। तो इसकी वजह से ये क्या दिखाते हैं? ये ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखा रहे होते, कभी कभार इलेक्ट्रॉन देते नहीं थे, इलेक्ट्रॉन आगे दे नहीं पा रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा नेचर बना लेते हैं। पर एस ब्लॉक ज्यादातर जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं। अच्छा, फैजान रूल के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनना, एक ट्रिक याद करके रखना। देखो यहाँ ट्रिक लिखी नहीं है, मैं लिख देता हूं। कहते हैं स्मॉल कैटायन या फिर लार्ज एनायन स्मॉल कैटायन या लार्ज एनायन और हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन और हाई चार्ज के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ध्यान से सुन लो, देखो इसमें कैटायन तो सेम है सिल्वर,
ओ एस, एस बड़ा, लार्ज एनायन, बताओ लार्ज एनायन अगर आगे, देखो एग्जांपल समझ लो, लार्ज एनायन अगर आगे, लार्ज एनायन का मतलब क्या हो गया भैया, लार्ज एनायन का मतलब क्या हो गया बता देना, लार्ज एनायन का मतलब हो गया ओ या एस, बताओ 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 फटाफट से बोलो, ओ या एस, एस, तो एस के मतलब लार्ज एनायन, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कि ये भैया कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है इसके अंदर ज्यादा, और आयनिक कैरेक्टर क्या है इसके अंदर कम। अच्छा ध्यान सुनो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसके अंदर, आयोनिक बॉन्ड के अंदर, कोवेलेंट के अंदर कम। अब जैसे मैं इसके लिए बात करता हूं, मान लो लिखा मैंने Ag2S और Ag2O, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर पूछ रहा हूं कोवेलेंट कैरेक्टर बता दो, कोवेलेंट कैरेक्टर, सी फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर, तो तुम बोलोगे भैया किसके अंदर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर। अच्छा मैं पूछ रहा हूं आयोनिक कैरेक्टर बता दो, आयोनिक कैरेक्टर, तो तुम बोलोगे भैया इसके अंदर ज्यादा होते हैं। अच्छा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ये बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो तुम बोलोगे भैया जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसी का ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसी का ही आंसर हो जाएगा। तो तुम किसी भी तरीके से रिलेट कर सकते हो, बस तुम्हें फैजान रूल क्या कर, फैजान रूल क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें क्या बताना चाहिए, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, दो बार तीन बार बोल लो, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन लार्ज, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन और हाई चार्ज, इस तरीके से तुम करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, फैजान रूल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चल रहे हैं आगे फटाफट से। इसमें एक्सेप्शन होती है भैया, जो हैलाइड्स होते हैं ना, एक्चुअल में हैलाइड्स जो होते हैं एक्सेप्शन होती है, बी मतलब इसके सिल्वर के हैलाइड्स और पेरिलियम के हैलाइड्स जो होते हैं इनकी एक्सेप्शन होती है। रीजन क्या होता है ना, पीपीटी फॉर्म कर लेते हैं। देखो होना क्या चाहिए, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, अब देखो लार्ज एनायन क्या भैया, ये वाला, तो आंसर देखो अगर मैं लिखूं ऐसा लिखूं कि ऐसा होना चाहिए AgF AgCl AgBr और AgI, तो तुम क्या बोलोगे भैया कटायन तो सेम है, स्मॉल कटायन लार्ज एनायन, लार्ज एनायन, तो ये वाला एनायन लार्ज है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर लिख रहा हूं, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि भैया इसका कैसे होगा, लार्ज कटायन ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता वो समझो, होता है ऐसा, रीजन रीजन रीजन, बिकॉज बिकॉज ये क्या फॉर्म करते हैं, पीपीटी फॉर्मेशन होता है, यहां पर क्या होता है, पीपीटी फॉर्मेशन होता है। पीपीटी का मतलब समझ रहे हो ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होती है यहां पर। इस वजह से क्या होता है इसमें, भाई ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन है डायरेक्ट आ जाती है भैया, स्मॉल कैटायन लार्ज ना हाई चार्ज तो कर लिया, ये हैलाइड्स, और बीई की भी एक होती है भैया, बीई के भी हैलाइड्स का ध्यान रखना, एजी और बी के हैलाइड्स की जो होती है वो क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, और रीजन होता है यही। आगे चल रहे हैं भाई, आगे कोवेलेंट बॉन्ड, भाई कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो मैंने आयनिक में बताया वो नहीं दोबारा लिख रहा कि इसके अंदर उससे कम होता है, सब नहीं लिख रहा, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कौन बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस। तो ध्यान सुनते जाना भाई फटाफट से क्या हो रहा है, एक बॉन्ड बना, मेरे पास भी कुछ चीज है, दूसरे के पास भी कुछ चीज है, मेरे पास भी एक बाइक है और उसके पास एक गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने क्या करा उससे उसकी गाड़ी उधार मांग ली, जब मुझे दूर जाना था उसे पास जाना था तो उन्होंने मेरी बाइक या स्कूटर उधार मांग लिया, तो इससे बात क्या बनी, हमारी चीज हमारी है ना, अभी ली गई ना दी गई, बस क्या चल रही है, शेयरिंग चल रही है। और अगर शेयरिंग चल रही है तो हम इसको आयनिक बॉन्ड नहीं कहते, इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप ध्यान से समझते जाना, कोवेलेंट बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, आगे तो नहीं लिखी कुछ पीपीटी में, नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है भाई यही पढ़ा देते हैं फटाफट से, ध्यान से देखो। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले प्रकार का बॉन्ड होता है, टाइप होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखो हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करने वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसकी बहुत सारी बात करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, ध्यान सुनना, आर शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे H के पास एक है, H के पास एक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के संग शेयरिंग बना रहे हैं, ये दूसरे के संग क्या बना रहे हैं, शेयरिंग बना रहे हैं, तो ये कितने बॉन्ड बने, एक बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा बताओ क्या होता है, डबल, दूसरा क्या होता है, डबल, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान सुनना क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम लोगों के लिए ले लूं O, तो भैया O के पास आउटर मोशन में 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट रूल तुम्हें पता है, सब क्या करना चाह रहे हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने चाह रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। O2 का मतलब कैसा O2 बन रहा है, O डबल बॉन्ड O। इस बात का दिख रहा है ना भाई, नीला कलर बिल्कुल सही दिख रहा है, लाल भी दिख रहा है, ठीक है भाई। चलो आगे, ट्रिपल, ट्रिपल चल रही, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान सुनना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान सुनते जाना, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, Na 1 2 3 4 5, 5 होते हैं, इसके पास कितने, 1 2 3 4 5,
ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यहां पर कितने क्या होता है मैं लिख देता हूं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, ठीक है, आर शेयर्ड। और यहां पर कितने होते हैं जी? यहां पर कितने होते हैं? यहां पर होते हैं 3। दिख रहा है ये वाला कलर? पूरा ये तो ना दिख रहा, देखो ये दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं? 3। दिख रहा है ना? हाँ भाई दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, सही है जी। कोवेलेंट सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरीके से हम आगे सप्लाई मतलब आगे चलते जाएंगे। सिंगल, डबल और ट्रिपल। वैसे एक 4 भी होता है, एक 4 वाला बॉन्ड होता है, उसको रेने एटम मतलब रेने बोलते हैं। एक रेने नाम का होता है एक चीज, वो एलिमेंट ही होता है, ठीक है, वो आपस में 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन आपस में 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन होती है, पर वो आपस में मैक्सिमम एक कार्बन दूसरे कार्बन से 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। टेट्रावेलेंसी की वजह से दूसरों के संग बॉन्ड बना सकता है, खुद के संग, और कैटेनेशन की वजह से सेल्फ प्रॉपर्टी बना सकता है। पर मत बनते डबल, सिंगल और ट्रिपल ही है, बस इससे ज्यादा नहीं बनते, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, भाई फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए। और देखो मैंने ना, देखो इसकी ना फॉर्मूले अलग अलग जगह पे टीचर के वेरिएशन से लिखे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मैंने ना यह प्योरली इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर लिखा है। कई बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा रहता है, फिर उसके बाद लोन पेयर, बॉन्ड पेयर ऐसे लिखा रहता है और बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने बिल्कुल क्या लिखा है? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के लिखा है भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर नहीं, अगर एक लोन पेयर है तो उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 मतलब क्या होता है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर है ना, बॉन्ड पेयर है, जैसे मान लो 3 बॉन्ड बने तो 6 हो गए बॉन्ड, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसके हाफ कर देने, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपरली इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पर लिखा है, ना कि बॉन्ड और सब फॉर्मेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो इस फॉर्मूले को याद करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं तुम लोगों को। इसका स्ट्रक्चर नीले कलर से बनाएंगे, देखो देखो सुंदर लगेगा ऐसे। देखो ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अब ट्रिपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसके अंदर, एक इसके पास लोन पेयर बैठा होता है, एक इसके पास लोन पेयर बैठा होता है, भैया ऐसे ही तो है। तो अब मैं कार्बन का फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कार्बन निकाल रहा हूं, फॉर कार्बन। तो ध्यान से सुनते जाना, बॉन्ड पेयर भैया सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। माइनस लोन पेयर, एक लोन पेयर है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब 2, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर है भैया? ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर है 3 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, तो हाफ ऑफ 6, इसको काटोगे कितना आया? 3। ये हो गया 5 और 4, तो इसका क्या आया? -1 आया कार्बन पर। दूसरा ऑक्सीजन पर निकाल लो भैया, फॉर ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीजन पे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। ऑक्सीजन पे कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 होते हैं। तो भैया 6 लिख लो, 6 लिखो, माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, माइनस हाफ ऑफ 6 ना भैया, देखो ना, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर है 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, 3 कर दो 5, और ये कितना है? 6 माइनस 5 मतलब +1। तो ध्यान से देखो, इस पर -1 है, इस पर +1 है, इसलिए जो नेट एटम है वो क्या है? न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सही दिख रहा है ना भाई? बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब मजा आ रहा है भाई। नॉट एप्लीकेबल इन हाइपो और हाइपरवेलेंट। अच्छा, हाइपो और हाइपोवेलेंट क्या होते हैं ये समझो। हाइपोवेलेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल फुलफिल नहीं हो रखी होती है, और हाइपरवेलेंट वो होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल जो होती है 8 से ज्यादा ऑक्टेट लेवल को पार करके जा चुकी होती है। और ज्यादातर ये बनते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में बन जाते हैं, XeF2 ऐसे करके बन जाते हैं ना। XeF2 बनेगा, 8 पहले से ही है, 2 और बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये XeF2 जगह XeF2 क्या हो जाएगा? XeF2 क्या हो जाएगा? एक हाइपरवेलेंट एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरवेलेंट एलिमेंट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, ठीक हो सर? इतनी जल्दी कैसे? सर बस गया था सर, घर तो गया था, पर सुबह जल्दी आना पड़ा, बच्चों के सर क्रैश कोर्स है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, सक्सेस की तरफ जा रही है ट्रेन, तो बस लेके चले हैं सर, चल रहा है सब। आप बताओ सर? बस क्लास खत्म करके सर मिलता हूँ आराम से, ठीक है सर। तो नॉट एप्लीकेबल इन हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट के अंदर कुछ नहीं होता। दूसरी बात भाई, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन, भाई जहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, NO2 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, वहां पर ये फॉर्मल चार्ज नहीं काम करेगा। चलते जाओ आगे फटाफट से भाई। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऐसी थ्योरी जो वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रही है। यहां सारे इलेक्ट्रॉन का काम नहीं चल रहा है, सिर्फ वहां पर कैसे कर रहे हैं?
ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैपिंग, एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तब आके मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं तब आके मिलते हैं। तो ध्यान से सुनते जाएंगे कितने प्रकार के बॉन्ड बनते हैं भैया। एक तो सिग्मा बनता है, एक तो सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है और एक डेल्टा बनता है। ठीक है, अब पाई भी लिख लो भाई। एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है और एक डेल्टा बनता है। अब ध्यान सुनना, मैंने O2 के लिए एग्जांपल लिखा है, O2 वाले लिखा हुआ है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें इसको अच्छा से बना के दिखाता हूं। देखो O एक यहां पे होगा, ठीक है, तो मैं O को ऐसे बना रहा हूं सिर्फ डॉट में, इस वाले को स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूं। इसका पी ऑर्बिटल कैसा होगा, देखो ऐसे होगा, सही है। इसका एक और पी ऑर्बिटल कैसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा ये तो सबको समझ में आ रहा है ना पी ऑर्बिटल में क्यों होगा। देखो मैं बिल्कुल ही बेसिक बता देता हूं। O क्या होगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है O का, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p4, सही है, 1s2 2s2 2p4। अब ध्यान से सुनते जाना, ये तो फुलफिल एस को नहीं बनाना, 2s को बना रहा हूं। देखो 2s में कितने होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन खाली जगह, 2, और ये दोनों किसके हैं, पीक पे। तो भैया दोनों के लिए क्या बना दिया, पी बना दिया। अच्छा ध्यान से सुनना, अगर पी पी हेड ऑन ओवरलैपिंग करते तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर लेटरल ओवरलैपिंग करते तो पाई बॉन्ड बनता है। ये वाली बात तो तुम समझ में आ गई। तो देखो इसका ना, और देखो अब दूसरा भी O है, उसका भी क्या बनेगा, डंबल शेप बनेगा। ठीक है, ऐसे डंबल शेप पी और एक ऊपर की साइड। अब ध्यान देखो, देखो इसका एक वाला, इसका एक वाला तो बनाएगा सिग्मा और दूसरे वाला क्या बनाएगा, पाई। तो एक तो ये वाला पेयर बना, एक तो ये वाला पेयर बना, ठीक है, ये दूसरे का ऑर्बिटल है, और एक और आएगा तब क्या बनेगा, पाई बनेगा। तो एक बार यहां से बनेगा, एक बार कहां से बनेगा, यहां से, एक बार कहां से बनेगा, यहां से। अब ये ऊपर नीचे दोनों वाले जुड़ेंगे तो यहां पे क्या बॉन्ड बनेगा, पाई। तो यहां बनेगा सिग्मा और यहां क्या बनेगा, पाई। ये ऐसे ही बना रखा है, तो तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी होती है, डबल बॉन्ड की। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड की भी लिख दूं, लाओ ट्रिपल बॉन्ड की भी लिखी देते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है, और ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी। तो एक बार बताओ बॉन्ड लेंथ के लिए बता दो कि क्या होगा बॉन्ड लेंथ के लिए। तो भैया बॉन्ड लेंथ के लिए हो जाएगा, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल, फिर डबल, और फिर क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ होती है सबसे छोटी। समझ में आ गई बात। ये बॉन्ड एनर्जी है, ये बॉन्ड एनर्जी है, और ये बॉन्ड लेंथ है। क्या है जी, बॉन्ड लेंथ है। यहां तक सबको समझ में आ गई बात। चलते जाएं आगे फटाफट से। भाई वीबीटी समझ में आ रही है, वीबीटी में बहुत बढ़िया। भैया ध्यान सुनना, सिग्मा पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते, ध्यान सुनना। कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस कर लो, लोन पेयर प्लस कर लो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके लिए एक स्पेशल केसेस होते हैं, वरना अभी तुम अनपेयर इलेक्ट्रॉन मान के चलो। स्पेशल होते हैं, कैटायन एनायन में फर्क पड़ता है, वरना किसी में फर्क नहीं पड़ता, तो तुम आराम से इसको मान के चल सकते हो। किसी के अंदर भी तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जैसे मान लो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है BeCl2 की, या फिर कुछ बहुत ज्यादा आसान से ही चल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लोन पेयर भी मिल जाए तो NH3 की निकालनी है मान लो। ठीक है, अब NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो ध्यान सुनो, इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3 सिग्मा, प्लस N के पास एक लोन पेयर बैठा होता है, एक लोन पेयर। ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, 0, तो कितना बना, 4। अब 4 को मैं क्या लिखता हूं, sp3। अच्छा ये तुम्हें पता नहीं पता कि भैया 2 को लिखते हैं sp, 3 के लिए लिखते हैं sp2, 4 के लिए लिखते हैं sp3, 5 के लिए लिखते हैं sp3d, 6 के लिए लिखते हैं sp3d2, 3d2, 7 के लिए लिखते हैं sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से तुम किसी की हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम किसी की भी क्या लिख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन लिख सकते हो। यहां तक बात सबको समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान ट्रिक है, किसी की भी निकाल लो। अच्छा भैया ये तो हमें समझ में आ गया, तो बहुत ही छोटा था। अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया जिसका हमें पता नहीं चल रहा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर है, तो देखो मैं बता देता हूं। जैसे मान लो निकालना XeF2 के निकालना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 8। ध्यान सुनना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कितने बॉन्ड बनाता है, एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे, जितने बॉन्ड बनाने में बिजी होंगे। कितने बच गए, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 3 लोन पेयर। तो भैया इसके पास 3 तो लोन पेयर हो गए, तो मैं लिख सकता हूं 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर। ठीक है, प्लस 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, 3 और 2 5। अब 5 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, sp3d। सही है, ये इसकी क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। ये बहुत आसान तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, इससे ज्यादा कोई आसान तरीका नहीं है। प्रैक्टिस करना,
एलिमेंट्स निकालना, प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएंगे डीएम करना, मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। आगे चल रहे हैं फटाफट से। ओ हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई वेस्पर थ्योरी आ गई फटाफट से। रिपल्शन के बारे में हम बात करने वाले, तो ध्यान से सुनना भैया। ये क्या करता है, डिफाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताता है कि भैया जो sp है वो लीनियर है ना, जो sp2 है वो ट्राइगोनल है, जो sp3 है वो टेट्राहेड्रल है। अच्छा, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर का एक बरसट रहती है जो हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में नहीं, ये हम CFT में जाके डिटेल में पढ़ते हैं कि जब इनर डी ऑर्बिटल हम लेके चलते हैं ना, तब वहां पर वो स्क्वायर प्लेनर वाली कंडीशन बनती है, वरना टेट्राहेड्रल वाली रहती है। ठीक है, तो यहां पर क्या बताता है, ये शेप और सारी चीजें बताता है। दूसरी बात, रिपल्शन। अच्छा भैया, जो शेप और साइज बन रहा है वो रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से दिखेगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि भैया सबसे ज्यादा लोन पेयर में रिपल्शन होता है, फिर उसके बाद होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, अरे ये क्या लिख दिया, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में सब उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम और सबसे ज्यादा किसमें होता है कि भैया तुम अगर भाई बात करोगे तो डबल वाले में कम होगा, डबल वाले में ज्यादा होगा, सॉरी, और सिंगल वाले में कम होगा। तो ध्यान सुन लो, मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड पेयर, जहां डबल हो, है ना, वह डबल बॉन्ड पेयर के अंदर क्या ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, जहां पर सिंगल बॉन्ड पेयर होगा। अच्छा, एक चीज और, डबल का सबसे ज्यादा, तो सिंगल और डबल का उससे कम, और सबसे कम किसका होगा, सिंगल बॉन्ड पेयर का, और सिंगल बॉन्ड पेयर का सबसे क्या होगा, कम होगा। सिंगल बॉन्ड पेयर का और सिंगल बॉन्ड पेयर का सबसे क्या होगा, कम होगा। भाई ये ट्रिक है, ये याद रखना, इससे कई सारी साइज और शेप बन जाते हैं। ठीक है, चल रहे हैं भाई, किसी को ये तो नहीं पता कि साइज वाइज पता है ना प्रॉपर कि कैसे होता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि भैया ये वीडियो भी काफी लंबी होती जा रही है। सही है, आगे चल रहे हैं फटाफट से। हाँ भाई, ये देखो ट्रिक है, इसके तुम ना हाइड्रेशन निकालो, देखो ऐसे निकालो, इसके बॉन्ड पेयर निकालो, लोन पेयर निकालो, उससे तुम साइज बता सकते हो कि भैया HgCl2 क्या होता है, लीनियर। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो, दो बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। इसका तो मैंने तुम लोगों को पीछे निकालना सिखा दिया। और ये देखो लिखा हुआ है ट्रिक लाल, है ना, लीनियर एंगुलर लीनियर, है ना, इस तरीके से ये रहती है। TTT TSS, ये सारी चीजें हैं जो तुम लोगों को ट्रिक है, इनको याद ही रखना पड़ता है कि भैया ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ये टी शेप है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, सुन लो, मैं लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, CCl4 टेट्राहेड्रल भैया, SF4 स्क्वायर, ठीक है, SF4 स्क्वायर प्लेनर, और भैया ये भी क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, तो भैया इस तरीके से आगे हम चलते जाएंगे। TSS, बेंट रूल, भाई बेंट रूल ने क्या कहा, फटाफट से समझना। बेंट रूल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मूव्स एट एक्सियल पॉइंट। अच्छा, एक्सियल क्या होता है भैया, तो ध्यान से सुन लो, मैं बता देता हूं भैया। जैसे मान लो कि कुछ तो है, जैसे मान लो मैंने बताया कि भैया ये है, ठीक है, इसके पास ना 3 बने हो, अब इसके पास 2 लोन पेयर है और 3 ये है। जैसे मान लो मैं ClF3 का ही बना के दिखा देता हूं ना एक, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो ClF3 है, तो भैया 7 में से 3 गए 4, तो 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, 2 लोन पेयर होते हैं और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ये समझ में आ रहा है, ये समझ, देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 गए 4 बचे, 4 मतलब 2 लोन पेयर। ठीक है, आप ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं Cl का। तो देखो Cl क्या होगा, ऐसे होगा। तो भैया ये कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, वो कहां जाएगा, वो एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा। एक्सियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है जो एटम के ऊपर रहता है, जो एटम के कहां रहता है, ऊपर। जैसे मान लो ये प्लेनर होता तो इसके ऊपर रहता है ना, और एक इसके नीचे रहता। इस तरीके से यहां पर हम बात करते हैं किसकी, जो ध्यान से ना, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं, ऐसे होगा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। अब ये कौन से बॉन्ड होंगे, ये होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये ऐसे करके बना देता हूं, ये कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहां लिख देता हूं इक्वेटोरियल, जो प्लेन में, और ग्रीन कलर से लिख के दिखाता हूं, ध्यान देखो, ये है एक्सियल, ये क्या है, एक्सियल, ये क्या है,
एक्सियल, अच्छा एक बात और सुन लो, बॉन्ड लेंथ वाइज बात करूं, बॉन्ड लेंथ वाइज बात करूं तो ध्यान से सुनना, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। रीजन क्या होता है, ध्यान से सुनो भैया, देखो ये प्लेन है, इसके ऊपर बॉन्ड ये ऐसा लगा हुआ है, ये प्लेन है पूरा, इसके ऊपर बॉन्ड, तो अब ये क्या कर रहा है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या कर रहे हैं, इसको रिपल्शन कर रहे हैं। अब जब इसको रिपल्शन करेंगे तो उसका साइज जो होगा ना बढ़ जाएगा, ऐसे ऊपर भी होता है और ऐसे नीचे होता है, समझ रहे हो, ऐसे ऊपर भी होता है और ऐसे क्या होता है, नीचे भी होता है। तो भैया दिख रहा है ना बिल्कुल सही, हाँ, तो ऐसे ऊपर भी होता है और ऐसे नीचे भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। ठीक है, मॉडिफाई बेंट रूल भी था, इन्होंने बताया कि अगर साइज और शेप सही हो रहा है तो हम मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम इक्वेटोरियल पर भी रख सकते हैं, मॉडिफाई बेंट रूल था, यहां पर कुछ नहीं थी। एक्सेप्शन देखो, इसकी XeF6 की एक्सेप्शन है, देखो इसको उठा के ना यहां रख देता हूं ताकि उसकी एक्सेप्शन, ओ हो ये क्या हो गया, चलो इसको यहीं रखा रहने देते हैं, फिर ये इधर ही बना देता हूं। देखो XeF6 का बनाता हूं, तो देखो XeF6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के 6, तो इसके पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने बनेंगे, 2 बचेंगे, एक लोन पेयर बचा होगा। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बचा रहा हूं, इसके पास एक लोन पेयर होगा और 6 बॉन्ड पेयर होंगे। तो ध्यान सुनना, XeF6 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होता है, F F F F F F, ऐसे ऐसे होता है। अब पता है होता क्या है, इसके पास ना एक लोन पेयर होता है, इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर, इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। अब ना यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है, जिसकी वजह से ना ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, वो ना ऐसे ऐसे हो जाता है। कैसे कैसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से इसका साइज जो होता है ना वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ये यहां नहीं रहता, इसकी वजह से क्या होता है, तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है क्योंकि यहां पर लोन पेयर होता है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज फॉर्म ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन XeF6। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, आगे चलो फटाफट से चलते हैं। डायपोल मूवमेंट, भाई ध्यान से सुनना, डायपोल मूवमेंट कैसा होता है। डायपोल मूवमेंट देखो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें यहाँ कैलकुलेट तो नहीं करके दिखाने वाला, पर मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो क्या होता है डायपोल मूवमेंट, क्या होता है कि भैया कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, तो रिजल्टेंट डायपोल की बात करते हैं। जैसे मान लो ना, ये एक चीज बनी हुई है, ऐसे एक इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ एक चीज फॉर्म हो रखी थी, अब ऐसे फॉर्म हो रखी है, तो ध्यान सुनो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, अब इन दोनों का जो नेट डायपोल होगा ना, इन दोनों का क्या होगा, जो नेट डायपोल होगा ए और बी का, ए और बी का नेट डायपोल ऑफ ए और बी का जो नेट डायपोल होगा ना, वो क्या कर देगा, इसको कैंसल आउट कर देगा। इसी तरीके से इसको यहां वाला कैंसिल आउट करेगा, इस तरीके से इसको यहां वाला कैंसिल आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसका जो नेट डायपोल होगा वो 0 होगा। तुम क्या करके कैलकुलेट कर सकते हो, डायपोल तो बराबर है, कंपाउंड सेम लगाओ, तुम क्या लगाओगे, Q1, मतलब Q1 लगाना है मत लगाओ। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा, और cos थीटा के जगह इसमें तुम 60 की वैल्यू रख के सॉल्व करना, तुम्हारा एग्जाम बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा, सही। ध्यान से सुनना भैया, ये तुमने बात बचपन में मैथ्स में पढ़ी है और नहीं पढ़ी तुम बता देता हूं। अगर cos थीटा ज्यादा, अगर थीटा ज्यादा होता है तो cos थीटा कम हो। यार ध्यान से देखो ना, साइन पढ़ा था 0 से 1 तक जाता है, cos पढ़ा था 1 से 0 तक जाता है, तो भैया जब cos बढ़ता जाता है तो cos थीटा की वैल्यू कम होती जाती है, cos थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ध्यान सुनना, म्यू cos थीटा और इन सबके बीच में रिलेशन क्या होता है, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। भाई जितने ज्यादा cos थीटा होगा उतना ही ज्यादा म्यू होगा, लेकिन अगर थीटा ज्यादा होगा तो cos थीटा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ट्रिक भी याद करा दूंगा, मतलब ये तो तुम्हें आना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट है, पर मैं तुम्हें ट्रिक याद करा दूंगा, ध्यान से सुन लो। 80% डायपोल मूवमेंट के क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के ट्रिक जो नेक्स्ट स्लाइड में है ना, हाँ है कि भाई, है कि बिल्कुल है कि नहीं होती तो मैं लिख ही देता, तो भाई उसी ट्रिक से सारे हो जाएंगे। मैं बताया तो, जिसका डायपोल मूवमेंट 0 आएगा वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, जिसका डायपोल मूवमेंट कुछ आएगा वो एक पोलर सब्सटेंस। भैया 0 नहीं आया, इसका मतलब पोलैरिटी है, और पोलैरिटी है तो डायपोल मूवमेंट होगा ही होगा। चलो आगे ट्रिक समझो भैया, ट्रिक ये है, ऐसे देख लो, देखो भैया बचपन में ट्रू फॉल्स याद करें, देखो बचपन में ट्रू फॉल्स याद करें तो मैं समझा देता हूं एक बार। बचपन में ट्रू फॉल्स याद करते थे तो कभी कभार ऐसे देख लेते ना भैया, ट्रू कम है या फॉल्स कम है, फिर फॉल्स कम हो जाते थे तो हम सारे फॉल्स को याद करके चले जाते थे कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी जो आएगी ट्रू। तो भैया मैंने बिल्कुल उसी वाले बेस बचपन वाली तरीके से ही बना रखा है कि क्या भैया, ऐसे करके निकालो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। मैंने तुम्हें बॉन्ड पेयर लोन पेयर पीछे निकालना सिखा दिए। उसके अगर देखो कहीं पे भी लोन पेयर 0 आ रहा है 2 3 4 5 6 के संग, तो उसका रिजल्टेंट डायपोल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अगर यहां पर एक ये तुम्हें वैल्यू याद करनी है, 23 42 52,
234252 ये याद करना है। अरे फोन नंबर भी तो याद कर रख सकते हो, 234252 है ना, ये तुम याद करके रखते हो। इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल जो होता है वो जीरो होता है, ये भी एक नॉन पोलर एलिमेंट्स होते हैं। तुम्हें कभी भी अगर ये ट्रिक याद है तो तुम्हें चेक ही नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मजा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनते जाना। रेजोनेंस, रेजोनेंस भैया, रेजोनेंस तो तुम्हें ऑर्गेनिक में पढ़ना है, मैं तब भी यहां तुम्हें थोड़ा सा रेजोनेंस बता रहा हूं क्योंकि है टॉपिक। रेजोनेंस कैसे निकलता है ध्यान सुनना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो होना क्या चाहिए था, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। O3 है, O3 है, ठीक है, इसने बना रखा होता है तो ये पॉजिटिव दिखता है, ठीक है, मैं बता देता हूं, ये नेगेटिव दिखता है, ये पॉजिटिव दिखता है, इसने अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होता है। अब ध्यान से समझते जाना, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, होना ये चाहिए था कि अगर इसकी बॉन्ड लेंथ ए है और इसकी बॉन्ड लेंथ बी है तो बी जो होनी चाहिए थी वो कम होनी चाहिए थी ए से। पर जब इनको इंची टेप लेकर नापा गया, ये मत कहना भैया इंची टेप से नप जाती है, भाई जब नापा गया, अल्टीमेटली जब नापा गया ना, तब क्या देखा गया कि ए और बी की जो बॉन्ड लेंथ थी ना वो बराबर आई। अब इस बात से क्या बना गया कि भैया ऐसा नहीं होगा, फिर हो सकता है स्ट्रक्चर पता कैसा हो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हो कि भैया ये ओ है, ये ओ है एज इट इज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एज इट इज, और दूसरा क्या है, जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों में। ये कैसा है, पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों में। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये भी कैसा है, पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों में। दोनों में क्या है, पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरीके से तुम CO3 2 नेगेटिव का निकाल के देखोगे, तुम्हें मजा आ जाएगा, है ना। होमवर्क है, कहो तो मैं निकाल दूं, पॉज करो करके देखो, पॉज करो करके देखो, ठीक है। अब तुम करो, पॉज करो, मैं यहां बना रहा हूं फटाफट से, तो ध्यान सुनना क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड ओ ओ, अब यहां पे एक नेगेटिव, यहां पे एक नेगेटिव, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है इसका कि ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये यहां चला गया, तो सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ, एक ही आ गया। एक क्या बन सकता है, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाए तो सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव और डबल बॉन्ड ओ। ऐसे तीन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बन गए इसके, ठीक है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर इसका बना दूं, तो देखो इसका कलर अगर मैं ले लूं, सफेद से बना दूं, आ जाओ सफेद से बना देते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दो, ध्यान से देखना, एक बॉन्ड सिग्मा कभी नहीं चेंज होता, ध्यान से सुनना, सिग्मा कभी चेंज नहीं होगा। पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, सब में पाई है, और दो चार्ज है तीन में बट रहे हैं, तो -2/3, -2/3, -2/3, दो चार्ज है तीन में बट रहे हैं। इस तरीके से इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ये रेजोनेंस होता है, बाकी हम बात करने वाले हैं। इससे हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, शायद बॉन्ड ऑर्डर, हाँ ना 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 ना, बॉन्ड ऑर्डर कहां है, बॉन्ड ऑर्डर है, मैं, और ये क्या हो गया, क्या हो गया था, क्या ब्लर हो गया था क्या, ठीक है अब सही आ रहा है, देखना ब्लर हो रहा है क्या बार बार, नहीं हो रहा भाई, ठीक है, चलो 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 चलते जाओ, सही है, चलो। हाँ भाई, रेजोनेंस, अब मैं एमओटी भी बता रहा हूं, उसके बाद में तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। एक्चुअल में ना एमओटी के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा, देखो एमओटी के लिए मैं तुम्हें वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखा रहा कि वो सिग्मा स्टार, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, वो नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें, सीधा सीधा सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी की भी एमओटी बनानी हो, अगर 8 से 20 तक की बनानी है तो कैसे होगा, 1 से 7 तक बनानी है तो कैसे होगा, और पूरे किसी की बनानी है 20 के बाद से तो वो कैसे होगा। तो ध्यान सुनना, इसके अंदर पहली बात, एमओटी के अंदर ना ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है। इसके अंदर ये नहीं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर, ना 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 ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सबकी। पीला कलर ले लेते हैं भाई, ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाती है। एमओटी के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हर एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें इसकी सुपर ट्रिक बता रहा हूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई, ट्रिक सुनना, ट्रिक सुनना, ट्रिक फॉर 1 से लेकर 7, एक्चुअल में 1 से लेके 8 तक होती है, पर 8 वहां पर भी आ जाता है, यहां पर भी, तो कैसे करना, 1 से लेके 7 तक तुम क्या बनाना, बाबा फॉर्मेशन करना। तुम क्या फॉर्मेशन करना, बाबा फॉर्मेशन करना। अब बाबा फॉर्मेशन कैसे होगी वो समझो, बाबा फॉर्मेशन कैसे होगी वो समझो। जैसे मान लो मैंने बना दिया, मैंने कोई बनाया 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाना है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना ले, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना लो, चलो 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बना लो। मैंने बनाया मान लो Li2 कुछ ऐस करके बना दिया, ठीक है, Li2 फॉर्मेशन कर रहा हूं, कोई 2 Li की फॉर्मेशन मुझे लोगों को बता दो, कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मैं 6 के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या 6 इसमें भरने भाई, एक Li में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, एक के पास 3 होते हैं, 2 के पास 6 होंगे, तो 6 के लिए बाबा बनाना। तो ध्यान सुनना क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो 6 के लिए 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, सही है। अब हम कैसे निकालते हैं इसको, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग,
एंटी बॉन्डिंग बटे 2, ये कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा। ध्यान सुनना, ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग कितने हैं 4, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 क्या आंसर आ गया 1। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर क्या होगा 1 आंसर होगा। समझ में आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1। ऐसे ही 7 तक के लिए तुम इससे निकाल सकते हो, 8 और 20, 8 से 20 तक के लिए क्या है, तो ध्यान सुनना, फॉर 8 to 20। भैया 20 के बाद भी बताओगे, हाँ जी भाई बताऊंगा बताऊंगा पक्का बताऊंगा। अब ध्यान सुनो क्या करना, तुम ऐसे लिखना 14, ध्यान सुनना, तुम लिखो ऐसे 14, सही है। उसके बाद तुम कम करते जाना, ध्यान सुनो, देखो मैं लिख रहा हूं यहां 13, ऐसे लिख देता हूं, 14 से कम 13, 12, 11, 10, 9, 9, 8, 8 तक, ठीक। अब इससे बढ़ा के लिख दो 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। अब क्या करते जाना है तुम्हें ना, इसकी वैल्यू होती 3, बस इसको याद रखना है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। किसको याद रखना है, इसको याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 3। अब तुम्हें 0.5 घटाते जाना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो, ध्यान सुन लो, ट्रिक इतने फॉर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर। और अभी 8 से ज्यादा वाले में निकाल सकूं, इसका क्या हो जाएगा 2.5, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 1, 0.5 और 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 जाएगा। तुम 8 वाले का यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि भैया अगर 8 वाले का यहां से निकाला तो देखो 8 में मतलब 2 इधर 2 इधर, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, तो 4 4 बराबर, 4 4 बराबर मतलब 0 हो जाएंगे। तो तुम यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से इधर जाने के लिए क्या करना है 0.5 अब भी घटाना है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5 और 0। अच्छा भैया ये तो हो गए बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक, सारी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना बाबा पाबा, अब सिर्फ 6 के लिए और उससे ज्यादा के लिए बनाना है, इससे ज्यादा कुछ भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। आगे चलते जाओ फटाफट से, बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर में तो यार क्या ये क्यों ब्लर क्यों हो रहा है बार बार, ये ब्लर क्यों हो रहा है बार बार, मैनुअल कर देते हैं, अब नहीं होगा शायद, देखते हैं भाई, देख लेंगे अब होगा तो फिर देख लेंगे दोबारा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर भाई, बॉन्ड ऑर्डर, हाँ बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो मैंने तुम्हें यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया एमओटी के लिए सारे। अब 1 से लेकर 20 तक हो गया, 20 से बाद का कैसे बनाओगे भैया, 20 से बाद का कैसे बनाओगे, अब ये बात सोचो ना भैया 20 से बाद का कैसे बनाओगे, आप हमें बना के दिखा देना भैया। O2 का तो आप बना दोगे इससे कि भैया O2 में 1 O में 8, 2 में 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, आप बता दोगे हमें, ठीक है, आप सब चीज बता दोगे। लेकिन आप अब ये कैसे बताओगे, O3 का कैसे बताओगे, O3 का, O3 में तो कितने हो जाएंगे, यहां पर O नहीं लिखा, यहां पर भी हुआ, देखो O3 का कैसे बनाएंगे, O में 1 में 8, 3 में 14, अब ये तो 20 से ज्यादा हो गए, कैसे बनाओगे, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए इसका क्या होता है कि जितने भी एक साइड के बॉन्ड पकड़ लो, एक साइड के बॉन्ड पकड़ लो, ठीक है, और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे डिवाइड कर दो। तो ध्यान से सुनना, मैं लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो O का है, O का देखना बॉन्ड ऑर्डर बताना, ऐसा बनेगा ना, एक O, ये नेगेटिव, गलत बना दिया है ना, ये पॉजिटिव, ऐसा बनेगा ना भाई, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। अब ध्यान से सुनते जाना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया, एक ये वाला हो गया, कि अब की बार इधर पलट गया, अब की बार किधर पलट गया, इधर पलट गया। तो अब ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना ये चाह रहा हूं, तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, तुम ना इसको बॉन्ड को पकड़ लो, तुम ना इस वाले बॉन्ड को पकड़ लो, तुम ना इस वाले बॉन्ड को पकड़ लो, इसमें पकड़ लो, इसमें पकड़ लो, दोनों में पकड़ लो। अब देखो कितने स्ट्रक्चर है, 1 2 3, मतलब सॉरी कितने बॉन्ड है 3, तो 3 बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड है, तो मैं लिख देता हूं बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये निकालने का फॉर्मूला क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, फॉर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ऐसे ही निकालने को आएगा, अब ये नहीं कि भैया अननेसेसरी कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं आता। तो इसका कर दोगे डिवाइड, क्या आंसर आ जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इन डेसिमल और इज इन फ्रैक्शन आल्सो, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ये हो गया, क्लियर है। ऐसे तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते। तुम ऐसे ही तुम किसका निकाल के दिखाओगे, CO3 2 नेगेटिव का तुम निकाल के दिखाओगे। नहीं समझ में आएगा कमेंट करना मेरे को फटाफट से। एच बॉन्डिंग, भाई एच बॉन्डिंग क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना,
अट्रैक्टिव फोर्स होता है कि भैया कुछ भी है ना, एक चीज पॉजिटिव है एक चीज नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक डेल्टा पॉजिटिव के बीच में देखो, जैसे डेल्टा ए है और एक बी है, डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स को एच बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, एक होता है बनाना बॉन्ड, तो ध्यान सुनना, बनाना बॉन्ड किसके बनता है, B2H6 के अंदर बनाना बॉन्ड बनता है। कैसे होता है, ध्यान सुनना, बी ऐसे होता है, BH ऐसे होता है, बी के पास ना वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बी के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या करता है, इस वैकेंट ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए ना, ये जो होता है इस बॉन्ड को पार्शियली ब्रेक करता है और यहां पर पार्शियली फॉर्म करता है, इस बॉन्ड को पार्शियली ब्रेक करता है और पार्शियली क्या करता है, यहां फॉर्म करता है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको, हाँ सही तो बना है, तो मतलब सही क्या बना है, इसको मिटा के देखो, अच्छे से बना देता हूं एक बार ना, तो तुम्हें अच्छा से समझ में आएगा। इसको पूरे बॉन्ड को मिटाता हूं एक बार, और इस वाले पूरे बॉन्ड को मिटाता हूं। अब मैं बता दूंगा तुम लोगों को कि कैसे बन रहा है, ध्यान सुनते जाना। हरे वाले पेन ले रहा हूं वापस। ये वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक, और लाल वाला बॉन्ड क्या होगा, धीरे धीरे फॉर्मेशन। तो यहां पर ना इस बी और इस एच के संग ना, यहां पर ऐसे एक बनाना सा फॉर्म होता है, एक बनाना सा बॉन्ड फॉर्म होता है, और इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और ये कैसा होता है, एक वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बच्चों, वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है, बनाना बॉन्ड। तो एच बॉन्डिंग और बनाना बॉन्ड जो होता है, ये एक बहुत ज्यादा वीक ही, बहुत ही ज्यादा वीक बॉन्ड होता है। यहां तक तुम लोगों को समझ में आ गया या नहीं आ गया, ये बता दो फटाफट से। कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरे को फटाफट से मैसेज कर दो कि भैया ये समझ नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है, कुछ परेशानी है, मुझे फटाफट से बता दो। फिर आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल बात करेंगे कि भैया कि कैसे कैसे करना है हमें आगे जाके, और कैसे हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे, मतलब इस चैप्टर के हम PYQs करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो भैया जैसे कि कुछ बच्चों के अभी भी मैसेज आ गए, बच्चों को पता रहता है कि भैया इस टाइम बनाएंगे, मतलब इस समय क्लास नहीं है, तो भैया वीडियो बना रहे हैं, तो बता, तो भैया, और बच्चों ने मैसेज भी कर दिया कि भैया याद से वो शायरी सुना देना। तो भाई, तो आज की शायरी कुछ इस प्रकार है, तो ध्यान से सुनेंगे। यहां तक तो सबको क्लियर है, एच बॉन्डिंग बनाना बॉन्डिंग, भाई यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों को एक चीज सुनाता हूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो भाई बात कुछ इस प्रकार है कि जैसे एक भैया थे, एक दीदी थी, ठीक है। तो एक भैया ने एक दीदी के लिए लिखा कि, कॉपी पेस्ट है भाई अपना नहीं है, तो ध्यान सुनना। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि काश वो मेरी मौत की तरह होती, मुझे यकीन तो होता कि वो एक दिन आएगी जरूर। ठीक है, तो भाई आज की क्लास ओवर करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय।